लव मैरिज आज की नई कहानी। तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ के रख लिया है क्या? जिसको देखो आवाज देता रहता है, खुद के हाथ पाँव नहीं है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक इंसान के पीछे पड़ गए हो। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अपनी बहू की कद्र नहीं है। अरे कमला, क्या हो गया? तुम इतना क्यों भड़क रही हो? भाई, तुम कब से अपनी बहू वाली बन गई? तुम्हें तो खुद ही तुम्हारी बहू पसंद नहीं थी, आज बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है। व्यंग में मजे लेते हुए बोल पड़ी कमला जी की जेठानी सुनीता जी। सुनीता जी की बात सुन कमला जी ने कहा, मुझे मेरी बहू पसंद नहीं थी, इसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं। खुद की बहू से तो एक काम होता नहीं है। दिन भर बेचारी मेरी बहू मिली है, मैं उसे पसंद नहीं करती तो क्या उसे नौकरानी की तरह काम करने के लिए छोड़ दूं? वो इंसान नहीं है क्या? उसे आराम करने का मन नहीं करता? आज पहली बार गुस्से में कमला जी प्रिया को अपनी बहू माना था। उसकी साइड लेकर पूरे परिवार के सामने चिल्लाई थी। जैसे ही प्रिया ने अपनी सास के मुंह से अपने लिए हमदर्दी के बोल सुने, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे 1 साल हो गए थे प्रिया और गौरव की शादी को। आज 1 साल बाद कमला जी ने प्रिया को बहू कहा था। असल में प्रिया और गौरव की लव मैरिज थी। गौरव कमला जी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन कमला जी किसी भी कीमत पर प्रिया और गौरव की शादी नहीं करने देना चाहती थी। माँ के मना करने के बावजूद भी गौरव प्रिया से शादी करके उसे घर में ले आता है। बस तभी से कमला जी बेटे और बहू दोनों से ही बात करना बंद कर दी थी। गौरव दिन भर ऑफिस रहता, सुबह शाम जो भी 2 घंटा मिलता था माँ के पास बैठे बातें करता, उनको मनाता था। कमला जी का भी सपना टूटा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब से उन्होंने प्रिया और गौरव से ना बोलने की कसम खाई है, प्रिया को बहू मारने से इनकार किया है, तब से पूरे घर वाले प्रिया को अपनी नौकरानी समझ के रखे थे। घर वालों का प्रिया के प्रति व्यवहार देखकर आखिरकार आज पहली बार अपनी बहू के लिए बोल पड़ी थी कमला जी, वह भी पूरे परिवार के सामने। पूरा परिवार ही कमला जी की बातें सुन हैरान था। अचानक से कमला को अपने बहू पर इतना प्यार कैसे आ गया? कमला का परिवार काफी बड़ा था। कमला के पति राजेश जी 3 भाई थे, उनमें से सबसे छोटे राजेश जी ही थे। कमला जी की 2 जेठानियां थी, सुनीता और रमा। उनकी भी दो दो बहुएं थी। 10-12 लोगों का परिवार और काम करने वाली बस अकेली प्रिया। बाकी सुनीता और रमा की बहुएं दिन भर कमरे में बैठी आराम फरमाती रहती और प्रिया बेचारी अपने सास के साथ साथ सबका दिल जीतने के चक्कर में पूरे घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। घर में सबको यही लगता कि जब कमला जी ही प्रिया को अपनी बहू नहीं मानती तो हम भला उसे कैसे अपना मान सकते हैं। प्रिया सबके लिए उस घर की बस एक नौकरानी बन के रह गई थी। आए दिन सुनीता और रमा दोनों प्रिया को अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती। खुद की बहू को छोड़ प्रिया को ही छोटी सी छोटी चीज के लिए भी बुलाती रहती। किसी के लिए चीनी की चाय, किसी को बिना चीनी की चाय। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का किचन का सारा काम अकेले प्रिया के ऊपर था। ऊपर से पूरे परिवार की साफ सफाई, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया गया था। प्रिया के आने के बाद ऐसा लगता जैसे सबको फ्री की नौकरानी मिल गई थी। प्रिया पूरे दिन सबकी फरमाइश पूरी करती रहती, यहाँ तक कि रात को सोते सोते सुनीता और रमा दोनों ही अपने अपने पांव प्रिया से दबवाती थी। चाहे भले ही उनकी बहू ने उनके पांव कभी दबाए हो या ना, लेकिन प्रिया को देखकर सबके पांव में दर्द जरूर होने लगा था। कमला जी सबकी हरकतों को लगातार देखे जा रही थी कि कैसे प्रिया सुबह से लेकर रात तक सबकी जी हजूरी में एक पैर पर खड़ा रहती थी।
एक दिन अचानक ही प्रिया की तबीयत खराब हो गई, उसे तेज बुखार था। उस दिन सुबह सुबह सबको चाय बिस्तर पर ना मिली। सुनीता और रमा प्रिया को बुलाते हुए उसके कमरे में जाती है तो देखा प्रिया बुखार से तड़प रही थी। उस दिन गौरव भी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए पता नहीं प्रिया पूरी रात बुखार से परेशान थी और घर में किसी को खबर भी नहीं थी। प्रिया का बुखार देख सुनीता और रमा दोनों ही परेशान हो गई थी। परेशानी वो इस बात की नहीं कि प्रिया को बुखार है, वह तकलीफ में है, बल्कि परेशानी इस बात की कि सुबह के 8 बज चुके हैं और किसी को अभी तक एक कप चाय भी नहीं मिली थी। कुछ सोचते हुए सुनीता ने फटाफट प्रिया को बुखार की दवाई दी। रमा ने उसके सर पर पट्टी रखी। रमा और सुनीता दोनों ही अपनी बहू के पास जाकर उनसे चाय बनाने के लिए कहती हैं, तो वो नखरे दिखाते हुए और मन ही मन प्रिया को भनभनाते हुए सुनीता की बहू ने चाय बनाकर पूरे परिवार को दिया। खाना बनाने के टाइम पर वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। रमा जी एक कप चाय प्रिया के लिए भी लेकर जाती और प्रिया से कहती हैं, प्रिया ये चाय पी लो, दवाई खाई है, अभी 1 घंटे में ही तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अभी तो सब लोग सुबह की चाय पिए हैं तो भूख किसी को लगी नहीं है। खाना सब लोग दोपहर को ही खाएंगे, तो तुम्हें जब आराम मिल जाएगा तो आराम से खाना बना लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। कमला जी यह सुनकर हैरान थी कि प्रिया को इतना बुखार है और यह उसे खाना बनाने को कह रही है। और प्रिया ने भी जैसे ही थोड़ा आराम हुआ उठकर खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद पूरा परिवार खाना खाकर चला भी जाता है, लेकिन कोई एक बार भी प्रिया से नहीं पूछता कि उसने भी खाना खाया या नहीं। लेकिन यह सब कुछ कमला जी को अच्छे से नजर आ रहा था। कुछ महीने तो वह लगातार प्रिया से चिढ़ी रही, इसलिए उन्हें प्रिया की दुर्दशा अच्छी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे प्रिया का ऐसे नौकरों की तरह घर में काम करना बुरा लगने लगा था। यहाँ तक कि कमला जी का ध्यान प्रिया के खाने पर भी रहता। अगर प्रिया खाना खाने बैठी थी और किसी की एक आवाज आ जाती तो वह तुरंत खाना छोड़कर जाती। यह सब देखकर कमला जी को प्रिया के ऊपर और भी गुस्सा आ गया था। ये खाना छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। इसको नफरत धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। देखते देखते जब कमला जी के बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो एक दिन उन्होंने पूरे परिवार के ऊपर चिल्लाई, बस करो, बहुत हो गया, तुम लोगों ने मेरी बहू को नौकरानी समझ के रखा है क्या? जिसको देखो वही दिन भर काम बोलता है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बीच में ही टोक दिया सुनीता जी ने। क्यों नहीं गुस्सा करूंगी जीजी, खुद की बहू से तो हिम्मत होती नहीं एक काम करवाने की और दूसरे की बहू को नौकरानी समझ के रखा है। रमा भी बीच में बोल पड़ी, बहू कब से कहने लगी, तुम्हारे चलते तो हमने भी उसे बहू मारने से इनकार कर दिया था, अब तुम ही उसे बहू मान बैठी। इसी का तो फायदा आप लोग उठा रहे हो जीजी, कि मैं प्रिया को अपनी बहू नहीं मानती इसलिए आप लोगों ने उसे नौकर बना के रखा है। लेकिन अब बस और नहीं, आज तक छोटी होने के नाते इस घर का सारा काम करती आई, अब मेरी बहू नहीं करेगी। आप लोग शुरू से ही आराम करती आई हैं और आज भी आप आराम करना चाहती हैं। आपकी बहुएं भी ऐसे ही आराम करे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहते हुए कमला जी ने प्रिया का हाथ पकड़ के उसको उसके कमरे की ओर ले जाकर बैठा देती है। और शाम को जैसे ही गौरव ऑफिस से आता है तो कमला जी कहती है, गौरव तुम अपना कहीं और ट्रांसफर करवा लो और बहू को लेकर वहीं चले जाओ, तुम दोनों को इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ, हमें अपने से दूर मत करो माँ, इतनी नाराज हो अभी भी? नहीं बेटा नाराज नहीं हूँ, भला एक माँ
अपने बेटों से नाराज कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रहकर बहू इस घर की नौकरानी बन के रह जाएगी। इसे लेकर कहीं और चले जाओ, फिर देखते हैं पूरा परिवार कैसे बनाता है और कैसे खाता है। मैं भी अब किचन में झांकने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरी उम्र थी मैंने काम किया, अब सबकी बहुएं आ गई हैं। माँ के मुंह से अपने और प्रिया के लिए प्यार भरी बातें सुन गौरव माँ के गले लग जाता है। माँ, मुझे पता था आप हमसे कभी नाराज नहीं रह सकती। आपने प्रिया को अपना लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। आप जो कहोगी, जैसे कहेंगी वैसा ही करूँगा। अब मैं कभी भी आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूंगा। मैं कल ही अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लेता हूँ। हाँ बेटा, क्योंकि अब घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ रहा है। अब पहले वाला प्यार और एकता इस घर में नहीं रह गई है, इसलिए तुम दोनों का यहाँ से जाना ही सही है। माँ की बात मानकर अगले ही दिन गौरव प्रिया को लेकर चला गया। प्रिया अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई और अब जाकर प्रिया अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती थी। अभी तक तो ससुराल में सबकी जी हजूरी करते हुए लगातार नौकरों की तरह काम करती कि परिवार उसे अपना लेगा, लेकिन परिवार तो बहुत ही मतलबी निकला। वैसे भी गौरव और प्रिया को बस कमला जी से ही मतलब था, तो बस कमला जी ने जब प्रिया को अपनी बहू मान ही लिया तो बाकी परिवार माने या ना माने तो भी चलेगा। अब प्रिया को कोई टेंशन नहीं थी, वो खुशी खुशी अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।